अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अर्शद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पट्टियाँ और टकोरे वगैरह जो हैं उनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस मौका पर इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरह की मैं आपको इंशाल्लाह पट्टियाँ और टकोरे आइंदा कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा जो आप घर में ही बना सकेंगे। और कोशिश ये करूँगा कि आपको ऐसी टकोरें वगैरह बताऊँ और पट्टियाँ और तिलाब बताऊँ जो आप किसी भी अगर कंट्री में रहते हैं, चाहे आप यूरोप में रहते हैं, मिडल ईस्ट में या अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, तो आप उनको इजीली घर में ही बना सकें, घर में ही चीज़ें जो हैं अवेलेबल हों। या आप अगर बाज़ार से भी कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आपको इजीली मिल जाए उस कंट्री से, तो इंशाल्लाह। और उनके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। आप जो हज़ारों रुपया खर्च करके पट्टियाँ और टकोरे करवाते हैं तबीबों से, तो इंशाल्लाह उनसे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जिनसे आपको फ़ायदा हो। अगर खुदा न खास्ता फ़ायदा नहीं होता तो आपको कम अज़ कम उसका नुकसान भी ना हो। आप यकीन करें कि बहुत से भाई मुझे लिखते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल्स वगैरह कि भाई ये हमें जो नुस्खा है तिला का या टकोरों का या वैसे खाने वाला जो नुस्खा है हमें मिला है नेट से, या हमें किसी ने किसी दोस्त ने बताया है, तो ये आप देखें कि कैसा नुस्खा है। उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो जहर होते हैं। जहर मीन्स के हिकमत में बूटियों में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इस्तेमाल करना ख़तरनाक होता है। आम जो आदमी है, जो नया है इस फील्ड में या जिसको पता नहीं है इन चीज़ों का, वो उससे नुकसान उठा सकता है। जहर जो है जिस तरह सिमल फार है, सेंखिया है, शिंगरफ भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बलादर है। ये चीज़ें आप जो है आम आदमी जो है वो यूज़ नहीं कर सकता है। तो वो क्या होता है कि आप अगर कोई लिखा हुआ नुस्खा या कोई तिला वगैरह है जो नेट से पढ़ते हैं, तो आप उसको वैसे ही पंसारी से जाके लेके बना लेंगे, तो आप यकीन करें कि वो जहर जो है अगर उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाए आपके नफ्स पे, स्पेशली नफ्स जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ होती है, तो उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपको उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। और आप जो पहले आपके नफ्स की कंडीशन है वो भी नहीं रहेगी, उससे भी ज़्यादा बदतर हालत हो जाएगी। तो मैं इसलिए जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि आप उसी से पूछें जिन्होंने आपको ये दिया है, या आप ये ना यूज़ करें। मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताता हूँ उनमें कोई भी मैं कोशिश करता हूँ कि जहर और इस तरह की चीज़ ना इस्तेमाल हो जो आम आदमी की समझ में ना आए और उसको नुकसान हो। जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं नुस्खों में, खाने वाले नुस्खों में या दूसरे जो तिला वगैरह हैं या पट्टियाँ हैं, इंशाल्लाह आगे भी आपको बताऊँगा वीडियोज़ में, तो वो सारी इस तरह की हैं कि आप घर में जो आपको चीज़ें अवेलेबल हैं जो जिनका कोई नुकसान नहीं है, तो उससे आप बना सकेंगे इंशाल्लाह। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता आपको फ़ायदा कम हो रहा है या नहीं होता तो आपको उसका नुकसान भी ना हो। पट्टियाँ और जो टकोरे हैं इनका फ़ायदा क्या होता है? टकोर जो है और पट्टियाँ उस वक़्त की जाती हैं जब आपका जो जरियान का और इस तरह ज़कात तेज़ वगैरह का मसला हल हो जाए, और आगे आप नफ्स में जो सुस्ती है, ढीलापन है, छोटापन है, टेढ़ापन है, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए टकोरें की जाती हैं। टकोरों का मकसद ये होता है कि आपकी नसों में नरमी आए। इसके अलावा जो आपके नफ्स के पट्टे हैं उनमें नरमी आए, मुलायम हों, और जो खून का बहाव है वो थोड़ा तेज़ हो नफ्स की तरफ। इसके अलावा टकोरे करने के बाद फिर तिला यूज़ किए जाते हैं जो मालिश वगैरह इसकी स्टेज में आते हैं मालिश में, और जो है आप उसको करते हैं। इसके बाद जो पट्टियाँ हैं वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं टकोरों के साथ ही, कि कुछ पट्टियाँ जो हैं ऐसी हैं जिन्हें यूज़ करके आंवला, उन्हें कहा जाता है आंवला अंगेज़ तिला या आंवला अंगेज़ पट्टियाँ, यानी कि उनके इस्तेमाल से नफ्स पे दाने या छाले निकल आते हैं, तो उसको फिर फोड़ के उनमें से जो पानी है गलीज़ वो निकाल दिया जाता है, और उसके ऊपर मक्खन या देसी घी लगाया जाए तो एक हफ़्ते में तकरीबन वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जितने भी बड़े काबिल हकीम हैं वो सारे इस चीज़ को इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं कि जो आंवला अंगेज़ पट्टियाँ हैं या तिला हैं वो तभी यूज़ किए जाएँ जब बिल्कुल आखिरी स्टेज हो, यानी कि आप पर कोई जो सादा तिला है या पट्टी है या कोई भी टकोर है वो असर नहीं कर रही, तो फिर एंड पे जो आखिरी सूरत है उसमें आंवला अंगेज़ जो तिला हैं वो यूज़ किए जाए। मैं इसलिए आप लोगों को ये नहीं बताता हूँ आंवला अंगेज़ जो तिला हैं। आंवला अंगेज़ जो तिला हैं वो उनमें अमूमन जो है ज़्यादातर जहर वगैरह या इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं
جو نفس کی سکن پہ جو ہے وہ چھالے وغیرہ یا دانے وغیرہ نکالتی ہیں، تو عام آدمی کو وہ یوز میرے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کرنے چاہیے. پہلے انہی چیزوں سے کام چلانا چاہیے جو نارمل آپ کا ہے، یہ طلا ہیں، ٹکورے ہیں، پٹیاں ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ان سے ہی اتنا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو آبلہ انگیز جو طلا وغیرہ ہے وہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جتنی بھی میں آپ کو کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں بتاؤں کہ جو آپ ایزیلی گھر پہ بنا سکیں، اور آپ بجائے اپنے ہزاروں روپیہ لوگوں کو دینے کی بجائے وہ خود یوز کریں، خود بنا لیں. اور آپ یقین کریں کہ جو چیزیں آپ خود بناتے ہیں اس میں آپ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ وہ اپنے ہاتھوں سے خالص چیزیں یوز کر کے بناتے ہیں، تو اس سے آپ کو 100% فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ خالص چیز یوز کی گئی ہو تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. میں آپ کو جو نیکسٹ جتنے بھی طلا وغیرہ اور یہ چیزیں بتاؤں گا ان میں کوشش کریں کہ خالص چیزیں یوز کریں، اسپیشلی جو آئلز یوز کرتے ہیں آپ، اسپیشلی جو تلوں کا تیل ہے، وہ تلوں کا تیل بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے طلا میں، تو وہ آپ خود نکلوا لیں، خالص دکانوں سے نہ لیں. دکانوں پہ جو بکتا ہے وہ خالص نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اولیو آئل جو ہے وہ یورپین کنٹریز اور مڈل ایسٹ میں خالص مل جاتا ہے، اچھا ہوتا ہے، وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے جیسے میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بتاتا جاؤں گا کہ کون سی چیز آپ نے کیسے یوز کرنی ہے، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ خالص لیں. اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ بناتے ہیں آئل وغیرہ، تیل وغیرہ یا کوئی بھی نسخہ، تو ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں. ویڈیو میں ہی میں نے سب کچھ بتایا ہوتا ہے. بار بار مجھے نہ فون کیا کریں، نہ ہی مجھے میسج کیا کریں. میرے پاس اس طرح ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر بندے کو پرسنلی گائیڈ کروں اور ایک ایک چیز بتاؤں. تو ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو مکمل طور پہ گائیڈ کروں. اس کے علاوہ کچھ بھائی لکھتے ہیں کہ ہم فلاں چیز جو ہے اس کو سکپ کر کے اس کی جگہ یہ چیز ڈال لیں، یا اس کی جگہ جس چیز کا کہ میں گنجائش ہو. فار ایگزامپل کوئی آئل ہے، تلوں کا تیل ہے، تو میں اس کی جگہ آپ اولیو آئل یوز کر سکتے ہوں، تو میں وہ بتا دیتا ہوں ویڈیو میں کہ آپ اس کی جگہ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کی جگہ یہ چیز یوز کر سکتے ہیں. لیکن کچھ بھائی مجھے بار بار لکھتے ہیں کہ ہم یہ چیز جو ہے فلاں چیز ہے اس کو سکپ کر کے یہ چیز ڈال دیں، یا یہ چیز نہ یوز کریں، یا اس کی جگہ یہ چیز ڈال لیں. تو میں نے اگر ویڈیو میں نہیں بتایا ہے تو وہ چیز آپ نہ ڈالیں، نہ یوز کریں، اسی طرح ہی یوز کریں جیسے میں نے بتایا ہے. اگر اس کے باوجود بھی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ یہ چیز سکپ کریں یا کوئی چیز نہ یوز کریں، تو اپنی مرضی کیا کریں. مجھے نہ بار بار لکھا کریں کہ جب میں نے ایک ویڈیو میں ایک چیز بتائی ہی نہیں ہے آپ کو، اور میں نے جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے کوشش کریں کہ یوز کریں، کیونکہ وہی اس کا اصل طریقہ ہوتا ہے بنانے کا اور اس کو یوز کرنے کا، اسی سے فائدہ ہوتا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جو نیکسٹ ویڈیوز آ رہی ہیں طلا کی، پٹیوں کی، ٹکوروں کی، وہ ان سے فائدہ ہوگا. دیکھتے رہیے گا. میں انشاءاللہ ہر ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بنانا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.